राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है हमने द्रव्य गुण के फर्स्ट पेपर का टॉपिक हमने बात का शमन और कोपन पढ़ा था। आज जो हम पढ़ें वो है पित्त का शमन और कोपन। तो पित्त का शमन क्या होता है? चंदन, रक्त चंदन, हिरवेर, उशीर, मंजिष्ठा, शीरविदारी, विदारी, शतावरी, गुंदा, शैवाल, कुहार, कुमुद, उत्पल, कंदली, ध्रुवा, मूर्वा आदि ये सब जो होते हैं इनसे पित्त का शमन होता है। और जो इसके गढ़ हैं वो है ककोलयादि, सारवादि, अंजनादि, उपलयादि, निरोधादि और तृण पंच मूल गढ़। ठीक है, ये होते हैं। लेकिन सामान्यतः जो इसके गुण होते हैं वो रूक्ष होते हैं, मृदु होते हैं, शांत स्थिर गुण से युक्त, कषाय मधुर और तिक्त रस युक्त। रूक्ष, मृदु, शांत, स्थिर गुण होते हैं और मधुर, तिक्त रस युक्त, कषाय मधुर और तिक्त रस युक्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो विपाक है वो मधुर होता है, क्योंकि मधुर रस है तो मधुर ही विपाक हो गया। शीत वीर्य होता है। वीर यहाँ चेंज हो गया। अगर हमने वाचमन की बात की थी तो वहाँ पे वीर्य जो था वो था उष्ण, लेकिन यहाँ शीत वीर्य हो गया। और क्या, पित्त शमन होते हैं। ये सब जो होते हैं ये पित्त शमन होते हैं। उसके बाद पित्त कोपन की अगर बात करें तो पित्त कोपन के जो होते हैं वो तिल तेल, पिंड्याद, कुलदैत्य, सरशप, अत्सी, हरिशातक, गोधा मास, मत्स्य मास, आज मास, अभिक मास, दधि, तक्र, कुर्चिका, मस्तु, सुरा, सौर्विक, अम्लफल, छार, शुक्त, शालांगी, मूत्र, कांजी, माश, निष्पाश, पीलू, भल्लातकस्य, लांगली और मरीच आदि ये कुठेरकादि वर्ग हैं। तो यहाँ पे कुठेरकादि वर्ग भी बता दिए गए। ये सब क्या है? कुठेरकादि वर्ग तथा कुठेरकादि वर्ग आते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके गुणों की बात करें, पित्त के कोपन के गुणों की बात करें तो वहाँ था रूक्ष, मृदु, शांत, स्थिर। लेकिन यहाँ है स्निग्ध, तीक्ष्ण, द्रव, सर गुणयुक्त। वहाँ था मधुर, कषाय और अम्ल, तिक्त, सॉरी। और यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज हो, कटु, अम्ल और लवण आ जाएंगे। यहाँ पे जो विपाक है वो कटु विपाक होता है। वीर वहाँ शीत था और मधुर विपाक था। यहाँ पे विपाक कटु है और वीर उष्ण है तथा विदाही द्रव पित्त कोपन होते हैं। उसके बाद कफ शमन। अब कफ शमन की बात आ गई तो कफ शमन में क्या होता है कि कफ शमन में कालियक, अगुरु, तिलकी, कुष्ठ, हरिद्रा, कपूर, शतपुष्पा, सरल, रासना, करंजद्वय, जाति, काकदी, लांगली, हरितकर्ण आदि तथा कंटक, पंचमूल, पिपली आदि, बृहत, मूषकादि, वाचादि, सुरसादि और अरगवदादि गण होते हैं। इसमें लघु, तीक्ष्ण, रूस, सर विशद गुण युक्त होते हैं। कटु, तिक्त, कषाय रस युक्त कटु विपाक होता है, उष्ण वीर होता है। लेकिन उसके बाद कफ कोपन के जो होते हैं वो भी चेंज होते हैं। कफ कोपन के क्या होते हैं वो ये है यवक, इत्कश, मास, महामास, गौधूम, तिलविकार, पिष्टविकार, दधि, दुग्ध, कृष्णा, पायस, इक्षुविकार, अनुपमास, औदकमास, वसा, विष, मृडाल, कसेरुक, शंगाटक, मधुरफल, वल्लीफल, नावान, पृथुक, लड्डू है आदि, स्थूल, भस्य, शशकुली, भव्य, नारिकेल आदि ये सब होते हैं। और सामान्यतः वो कैसे गुणों वाला था? लघु, तीक्ष्ण, रूस, सर विशद। यहाँ होता है गुरु, मृदु, स्थिर, पिच्छल गुणयुक्त, स्निग्ध, स्थिर, पिच्छल युक्त, गुणयुक्त। उसमें विपाक था कटु, तिक्त, कषाय रस थे और कटु ही विपाक था। इसमें अम्ल, मधुर, अम्ल, लवण रस होते हैं और मधुरी विपाक होता है। वीर इसका था, उष्ण इसका शीत तथा अभिषेंदी द्रव कफकोपन होते हैं। और अभिषेंदी जो द्रव होते हैं वो भी कफकोपन होते हैं। तो ये यहाँ पे कफकोपन कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है
नेक्स्ट है संहिता काल के अकॉर्डिंग जो वो है द्रव्यों का वर्गीकरण। तो 3 प्रकार से बताया गया। योनि के भेद से पीछे बताया था फर्स्ट पार्ट की वीडियो में, जांगल, औदिब और पार्थिव। अगर सूत्र स्थान 27वें अध्याय में आहार वर्गों के 12 सूत्र स्थान 27वें में अध्याय में देखें तो आहार वर्गों के 12 वर्ग दिए हैं। वो निम्न है। कौन से? पहला है शुकधान्य वर्ग, शमीधान वर्ग, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, मध्य वर्ग, अम्बु या जल वर्ग, गौरस वर्ग, इक्षुरस वर्ग, कृतान वर्ग और आहार योनि वर्ग, ये हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कर्म अनुसार वर्गीकरण। जो कर्म अनुसार वर्गीकरण है वो है सूत्र स्थान प्रथम अध्याय दोष प्रभाव की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वास्थ्य रहित। यानी कि दोष प्रशमन का दोष को दूर करना, धातु प्रदूषण धातु को दूषित करना और स्वास्थ्य रहित डेली टेक, कैसे रोजाना लिया जाता है। उसके बाद सूत्र स्थान चतुर्थ अध्याय में द्रव्यों के कर्म अनुसार 50 महाकषाय वर्णित किए गए हैं। ये चरक में भी बताया, चरक सूत्र स्थान में 50 महाकषाय वर्णित है। इसके अतिरिक्त यथा स्थान मुख शोधन, दंत शोधन, रक्त शोधन, अपरन, अपारगमन आदि वर्गों का संकेत किया गया। इसके अलावा आदि वर्गों का भी संकेत किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कि सुश्रुत संहिता। ये तो चरक संहिता काल के अकॉर्डिंग हो गया। अगर हम सुश्रुत संहिता के अनुसार देखें तो रचनात्मक वर्गीकरण, इसमें क्या है, आहार द्रव्यों को द्रव और अन्न 2 महावर्गों में विभाजित कर इनके 2 स्वतंत्र अध्याय द्रव विधि सूत्र स्थान 45, अन्नपान विधि सूत्र स्थान 46 में वर्णन किया है। अब द्रव वर्ग में क्या क्या आते हैं? 10 वर्ग हैं। जल वर्ग, क्षीर वर्ग, दधि वर्ग, तक्र वर्ग, घृत वर्ग, तेल वर्ग, मधु वर्ग, इक्षु वर्ग, मध्य वर्ग और मूत्र वर्ग, ये वर्ग हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अन्न वर्ग। अगर हम अन्न वर्ग की बात करें तो अन्न वर्ग क्या है? अन्न द्रव्य, ठीक है, शाली द्रव्य, कुधान्य, वेदल, मांस, शाक, फल, कुल्थ, कंद, लवण, क्षार, धातु, रत्न, कृतान, ये हो गए अन्न वर्ग। ये 13 वर्ग हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तो डिफरेंस बिटवीन चरक एंड सुश्रुत। चरक और सुश्रुत के बीच क्या डिफरेंस है? तो चरक की अपेक्षा इसमें निम्न विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। चरक के गौरस, दूध, दही और सभी क्षार विकास में वर्गीकरण किया है, परंतु सुश्रुत ने दूध, दही, घृत इन 4 वर्गों में पृथक पृथक कर अधिक विस्तृत किया है। कि चरक ने क्या, दूध, दही और गौरस और सभी क्षीर का मतलब क्षीर विकास में वर्गीकरण किया, परंतु सुश्रुत ने जो है वो दूध, दही, घृत इन 4 का अलग अलग वर्गीकरण किया है, जबकि चरक ने एक ही में किया है। ठीक है। उसके बाद द्रव में तेल, मधु, मूत्र वर्ग ये सुश्रुत के नवीन है। ये सुश्रुत ने नवीन दिए हैं। ठीक है। अन्य द्रव्यों में चरक ने शुकधान्य में सभी शुकधान्यों का समावेश किया है, किंतु सुश्रुत ने शाली और कुधान्य 2 वर्गों में वर्गीकरण किया है। ठीक है। चरक ने केवल शाक वर्गों का वर्णन किया है, लेकिन सुश्रुत ने कुष्क और कंद वर्गों का वर्णन किया है। लवण और क्षार सुश्रुत के मौलिक हैं। धातु और रत्न 2 नवीन वर्ग सुश्रुत ने दिए हैं। अगर कर्म अनुसार वर्गीकरण देखें तो सुश्रुत ने सूत्र स्थान 38 द्रव्य संघानीय अध्याय में द्रव्यों के 37 गण और सूत्र स्थान 39 संशोधन और संशमनीय अध्याय में 4 संशोधन और 3 संशमन वर्ग का वर्णन किया है। त्रिफला, त्रिकटु, पंचमूल, दशमूल आदि मिश्रक गणों का स्पष्ट उल्लेख सुश्रुत में मिलता है।
अब बारी आती है अष्टांग हृदय की। अगर हम अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग देखें तो उनका वर्गीकरण कैसा है, तो द्रव्य वर्गीकरण, जल वर्ग, क्षीर वर्ग, इक्षु वर्ग और तेल वर्ग, मध्य वर्ग। ये 5 वर्ग बताएं। कौन कौन से? जल, क्षीर, इक्षु, तेल, मध्य। इसमें मूत्र वर्ग का उल्लेख नहीं किया गया, परंतु मलों का वर्णन मध्य वर्ग के अंत में कर दिया गया है। उसके बाद अन्य द्रव का अगर हम देखें तो अन्य द्रव का कहाँ किया गया है? अन्य द्रव का किया गया है जो वर्णन है वो कहाँ किया गया है? 7 वर्ग में किया गया है। शुक्धान वर्ग, शिम्बीधार वर्ग, कृतान वर्ग, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, औषधि वर्ग। ठीक है, ये हो गए अन्य वर्ग। लेकिन अगर हम औषधि वर्ग देखें तो लवण, क्षार, हरितकी, एक्सट्रैक्ट और भी आदि औषधियों का वर्णन, मिश्रक गण, त्रिफला आदि का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्म अनुसार वर्गीकरण। अगर इनके कर्म के अनुसार देखें तो कर्म अनुसार क्या वर्गीकरण है, तो क्या है कर्म अनुसार वर्गीकरण? शोधानादिगण संग्रह अध्याय सूत्र 15 में 33 गुणों का उल्लेख, जिनमें केवल जीवनीय गण चरक का है और सब सुश्रुत के हैं, बाकी सब सुश्रुत के दिए हुए हैं। उसके बाद अष्टांग संग्रह ने जो किया है वो अष्टांग संग्रह ने रचनात्मक वर्गीकरण 6 वर्ग हैं। द्रव्य के, अन्य द्रव के 6 वर्ग हैं, दोनों के 6 अन्य द्रव के भी 6 हैं और द्रव के भी 6 हैं। द्रव के 6 जल, क्षीर, इक्षु, तेल, मध्य, मूत्र ये। और अन्य के हैं शुक्धान, शिमिदान, कृतान, मांस, शाक और फल। इसमें औषधि वर्ग है ही नहीं, उसमें 7 वर्ग हैं। उसके बाद कर्म अनुसार वर्गीकरण। अगर कर्म अनुसार वर्गीकरण की बात करें तो वतस्कादि गण अष्टांग संग्रह में विशिष्ट हैं। वतस्कादि गण जो भी हैं वो अष्टांग संग्रह में विशिष्ट माने गए। धूम उपयोग वर्गों के 3 वर्ग इसके मौलिक है। मिश्रक गणों में त्रिफला, त्रिकटु तथा चतुर्जातक, पंचमूल के अतिरिक्त त्रिजातक, चतुर्जातक, पंचकुल, मध्यम पंचमूल, जीवनीय पंचमूल इनका मौलिक है। अष्टांग संग्रह ने आग्रह प्रकरण में 155 द्रव्यों का उल्लेख किया है। इस प्रकरण में वसा, कंटकाली, नागवल्ला, लाक्षा, चित्रमल, हरिद्रा, एरंतेल, गुगलू, लोह भस्म, गुगलू के वाथर कार्यों के अतिरिक्त लोह भस्म का मौलिक उल्लेख बागभट्ट ने किया है। ठीक है, उसके बाद गुगलू के वाथर कार्यों के अतिरिक्त मधोहर कर्मों का उल्लेख 3 सर्वप्रथम बागभट्ट ने किया है। चरक ने महाकषाय के का वर्णन किया है जो कि 50 वर्ग हैं। चरक के 50 वर्ग हैं महाकषाय के, और सुश्रुत ने 25 का किया है। ठीक है, और ये अब यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा निघट्टू, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ग हैं। निघट्टू एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू वेरी मच। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।